फिर अल्लाह के नबी जा रहे हैं, कहा मुझसे भी एक शख्स आगे जा रहा है। जिब्रील अमीन ये कौन जा रहा है? कहा ये हजरत बिलाल जा रहे हैं, ये बिलाल जा रहे हैं। कहा ये कैसे? कहा ये मक्के और मदीना की गलियों में चलते हैं, अल्लाह उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दे रहा। दिलवा रहा। कहा इसकी क्या वजह है? वापस आए जिब्रील, हजरत बिलाल से पूछा, बिलाल कौन सा अमल करते हो, कौन सा ऐसा अमल करते हो कि तुम चलते मदीने की गलियों में हो, तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है, अमल कौन सा करते हो? हजरत बिलाल रोने लगे कि अल्लाह के नबी अमल तो कोई नहीं करता, जब से दीन कबूल किया, इस्लाम कबूल किया है, जब भी मैं वुजू करता हूं उसके साथ 2 नफिल तहियतुल वुजू पढ़ता हूं। और सिर्फ इस अमल की वजह से नहीं कि 2 नफिल पढ़ लिए तो जन्नत में जो है वो घर बन गया, जन्नत मिल गई, नहीं नहीं। हजरत बिलाल की एक तारीख है, हजरत बिलाल को थप्पड़ पड़े, अहद अहद कहा, हजरत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाया गया, अहद अहद कहा, हजरत बिलाल के जिस्म के अंगारे बनाए गए, अहद अहद कहा, हजरत बिलाल को सताया गया, तकालीफ दी गई, लेकिन अहद अहद कहा। उस अहद अहद कहने की वजह से हजरत बिलाल चलते मदीने की गलियों में हैं और उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अल्लाह के नबी ने ये सारे के सारे मनाजिर देखे और फिर जब मनाजिर देखे तो अल्लाह से मुलाकात हुई और मुलाकात को कुरान मजीद ने बड़े सुनहरे अंदाज के साथ बयान फरमाया। फकाना काबा कौसैन औ अदना, कि अरब के अंदर जब 2 कबीले आपस में लड़ते थे और लड़ने के बाद जब उनकी सुलह होती थी तो सुलह होने के बाद वो एक दूसरे के साथ तीर मिलाते थे। इसको काब कहा जाता है, काब। और ये जो चीज होती है इसको कौसैन कहा जाता है। कुरान मजीद ने फरमाया फकाना काबा कौसैन, जब अल्लाह और अल्लाह का हबीब ऐसे हो गया जैसे ये तीर मिलते हैं। ये कुरान मजीद ने तशबीह दी, औ अदना, और उससे भी ज्यादा करीब हो गए। और उसकी क्या तशबीह है अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है। फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के नबी और अल्लाह के दरमियान मुलाकात हुई और आपस में जो है वो गुफ्तो शनीद हुई। और क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने तोहफे दिए 3, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ए अल्लाह सब कुछ तेरे लिए, कोली फेली बदरी सारी की सारी बातें वो तेरे लिए हैं। फिर अल्लाह ने भी 3 तोहफे दिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। अल्लाह का सलाम हो आप पर, रहमत हो, उसकी बरकत हो, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तमाम के तमाम नेकोकार बंदों पर। अब ये मुलाकात होती है, अल्लाह ताला अपने उस हबीब को अर्श के ऊपर बुलाकर एक तोहफा देते हैं जिसे नमाज कहा जाता है, जिसे नमाज कहा जाता है। 50 नमाजें फर्ज हुई और अल्लाह के नबी लेकर आ रहे हैं। हजरत मूसा से मुलाकात होती है, कहा मुलाकात कैसी रही? कहा बहुत अच्छी। कहा क्या तोहफा मिला? कहा 50 नमाजें मिली। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत ने तो 2 नमाजें नहीं पढ़ी थी, फजर और असर की 2-2 रकात, आपकी उम्मत 5 नमाजें कैसे पढ़ेगी? कहा जाए अल्लाह से कम करवाएं, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। जब 5 नमाजें हो गई, मूसा ने कहा अब वापस जाएं और भी कम कराएं। तो हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाया अब मुझे जाते हुए शर्म आती है, अगर अब भी मैं चला गया तो मेरी उम्मत के पास और क्या रह जाएगा। यही तो 5 नमाजें जो उससे मुलाकात का एक जरिया है। तो 5 नमाजें वो तोहफे के अंदर मिली। और दूसरी चीज तोहफे के अंदर सूरह बकरा का आखिरी रुकू, आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि, ये रुकू मिला। और फिर तीसरा तोहफा मिला, वो तोहफा क्या मिला? अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आपकी उम्मत के अंदर मैं हर शख्स को माफ कर दूंगा सिवाय शिर्क करने वाले के। जिसने भी अल्लाह की जात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराया, अल्लाह की जात में, अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की मोहब्बत में, जिसने अल्लाह के साथ किसी दूसरे को हमसर किया मैं उसे माफ नहीं करूंगा, इसके अलावा मैं तेरी उम्मत के हर शख्स को माफ कर दूंगा। अल्लाह हमें शिर्क से महफूज फरमाए। तो ये अल्लाह के नबी ने ये तोहफे, अल्लाह की तरफ से ये 3 तोहफे मिले। अब ये नमाज कितना बड़ा तोहफा है कि कुरान इतना बड़ा अल्लाह का अजीम मुअज्जा अल्लाह के नबी का, और वो दुनिया के ऊपर आया, इस जमीन के ऊपर आया, लेकिन नमाज ऐसा तोहफा है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुला कर दिया। अगर ये नमाज कभी किसी मौका पर माफ होती तो करबला का मौका था कि वहां पर नमाज माफ होती। करबला का वाकया आप पढ़े तो करबला के जोर की नमाज का वक्त हो गया, जोहर को बुलाया गया, कहा शिमर से कहो नमाज का वक्त हो गया, हमें सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए।
लेकिन शिमर ने नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तो हजरत हुसैन ने कहा कि ठीक है, वो इजाजत नहीं दे रहा, आधे लोग लड़ाई करेंगे, आधे नमाज पढ़ेंगे। और फिर आधू ने नमाज पढ़ी, आधू ने लड़ाई की, फिर जिन्होंने लड़ाई की थी उन्होंने नमाज पढ़ी, दूसरों ने नमाज पढ़ी। तो अगर नमाज मुआफ होती तो करबला का मौका था कि वहां पर नमाज माफ होती। और फिर ये नमाज ऐसी नेमत है, ऐसी दौलत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया